अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबी अजमाइन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह यूसुफ़ का एक स्पेशल सेशन करेंगे जिसमें इंशाअल्लाह हम सूरह यूसुफ़ की जो लर्निंग्स हैं एक जगह पे वो कंपाइल करके उसको ज़रा रिव्यू करेंगे। ये सेशन नंबर 22 है, फ़ाइनल सेशन है इंशाअल्लाह सूरह यूसुफ़ का। और आज 3 ज़ीक़ाद है 1445 हिजरी और 12 मई है 2024, यानी 12 मई 2024 एंड 3 ज़ीक़ाद 1445 हिजरी। तो सबसे पहले इस सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसूलन हमने पिछले हफ्ते सूरह यूसुफ़ की समरी भी पढ़ ली थी और उसकी लर्निंग पॉइंट्स भी रिव्यू किए थे, लेकिन फिर अंदाज़ा ये हुआ और अल्लाह मियां ने दिल में बात डाली कि अभी एक फ़्लो है, सूरह यूसुफ़ ताज़ा हमने पढ़ी है, सुनी है, तो इस मौके का फ़ायदा उठा के जो लर्निंग्स हैं सूरह यूसुफ़ की वो एक जगह कंपाइल कर लें। सूरह यूसुफ़ में ही आयत नंबर 111 में अल्लाह ताला ने फरमाया है, लक़द काना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इब्रतुल लिउलिल अलबाब। यानी कि ये जो सूरत है, ये जो क़िस्से हैं, जो प्रॉफिट्स की स्टोरीज़ हैं, इसमें अक़ल वालों के लिए, उलिल अलबाब के लिए इबरत है। यानी वो इबरत उर्दू वाला इबरत नहीं है, इसका मतलब है इसमें सबक है। तो वो सबक जो है सूरह यूसुफ़ की तो लाइफ चेंजिंग स्टोरी है। अब इसके लिए जो इसमें इबरत लेनी है, सबक हासिल करना है ना, उसके असल में 5 स्टेप्स हैं। और ये सूरह यूसुफ़ ऐसी है कि इसके सहारे इंशाअल्लाह इसको पढ़ते हुए, इसको रिवाइज़ करते हुए इंसान पूरी ज़िंदगी गुजार सकता है। पूरी की पूरी ज़िंदगी सूरह यूसुफ़ से गुजार कर, सूरह यूसुफ़ कोई सामने रखे ना, अपनी पूरी ज़िंदगी कामयाबी से गुजार सकता है इंशाअल्लाह। तो वो 5 स्टेप्स याद रखने चाहिए। और ये ऐसे स्टेप्स हैं कि आज अगर 12 मई है तो पूरी ज़िंदगी जब तक इंतकाल हो आदमी इन 5 स्टेप्स को अपने जहन में रखे। पहला स्टेप है कि सूरह यूसुफ़ की तिलावत करते रहें और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ते रहें। तो ये काम जो 5 स्टेप्स हैं कम से कम साल में एक दफ़ा इंसान को करना चाहिए कि सूरह यूसुफ़ तर्जुमे के साथ पढ़ लें। तिलावत तो करते ही हैं ना, तर्जुमे के साथ एक दफ़ा साल में सूरह यूसुफ़ पढ़ लें। और उसके साथ उसके जो लेसन्स हैं, जो अभी हम आज का सेशन कर रहे हैं, वो कम से कम महीने में 2 महीने में एक दफ़ा सुन लें। हम कोशिश ही करेंगे कि तकरीबन 35 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए कि ये सुन लें। ये जब पढ़ लें सूरह यूसुफ़ एक दफ़ा, फिर ये लेसन सुन लें, उससे इंशाअल्लाह ताला रिवाइज़ हो जाएगा। और तीसरा काम ये करना है कि फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। खाली सुन के ज़ाया नहीं करनी, फिर उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना है सूरह यूसुफ़ को। और जगह जगह पर जहाँ ऐसा नज़र आए कि मैं अपनी लाइफ में इस जगह सूरह यूसुफ़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही या कर रहा, या इस जगह सूरह यूसुफ़ नहीं हो रही ज़िंदगी में, उन जगहों पे भी इम्प्लीमेंट करें, यानी टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। तो पहला स्टेप क्या है? सूरह यूसुफ़ को समझ के पढ़ें। ये वाला सेशन जो लर्निंग्स वाला है उसको सुन लें और उसके साथ फिर अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालें कि मेरी ज़िंदगी में कौन कौन सी शॉर्ट कमिंग्स हैं जहाँ मैं सूरह यूसुफ़ को अप्लाई नहीं कर रहा, और फिर अप्लाई कर दें उनको, उन फिल इन द ब्लैंक्स कर लें, यानी जो गैप्स हैं उनको फिल कर लें। और फिर 5वां स्टेप क्या है? उसको रिपीट करते रहें सारी ज़िंदगी इसी काम को। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि इससे बड़ा फ़ायदा होगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो बस इसमें जो असल अल्लाह तबारक व ताला ने बताई है सूरह यूसुफ़ में बात, वो यही है कि इंसान को इससे सबक हासिल करना चाहिए, इबरत लेनी चाहिए। इसमें कुछ ऐसे लेसन्स हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा फ़ायदे के हैं, तो वो अल्लाह ताला ने तौफ़ीक़ दी, वो एक जगह कंपाइल हो गए। तो ये लेसन्स 35 इसके अंदर हमने जो लेसन्स कंपाइल किए 38 लेसन्स हैं ये। तो लेसन नंबर 1 है, इफ़ अल्लाह ब्लेस यू विद एनी नेमत, अल्लाह ताला अगर किसी नेमत से ब्लेस करे, डोंट डिस्कस विद एवरीवन। अगर अल्लाह ताला कोई नेमत दे ना तो हर आदमी को बताते ना फिरो। इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि लोगों को बताओ कि जी मुझे फ़लानी पोजीशन मिल गई है, या मैं फ़लानी जगह का CEO बन गया हूँ, या मेरी फ़र्स्ट पोजीशन आ गई है, मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। कोई ज़रूरत नहीं है सबको बताने की। हाँ, जो तुम्हारे करीब के लोग हैं, माँ बाप हैं, उनको बता दो, अम्मी को, अब्बा को, भाई को, बहन को बता दो। वजह क्या है उसकी? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर सूरह यूसुफ़ में जब इन्होंने ख्वाब देखा, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने क्या ख्वाब देखा? उन्होंने ख्वाब देखा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान मैंने ख्वाब में 11 सितारों, सूरज और चाँद को देखा है, मैंने देखा कि ये सब मुझे सजदा कर रहे हैं। तो क्या कहा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने? क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रुय्याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा।
इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। उन्होंने कहा बेटा ये अपना ख्वाब भाइयों को नहीं बताना, कहीं ऐसा ना वो तुम्हारे लिए कोई साजिश तैयार कर लें, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। तो क्या इससे लेसन मिला कि जब कोई नेमत अल्लाह की तरफ से मिले तो हर आदमी को बताने की ज़रूरत नहीं है उसको। अपने सगे भाई भी जो हैं उन पर शैतान आ सकता है और वो जेलस हो सकते हैं। ये पहला लेसन है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक लेसन है कि पीपल बिकम जेलस ऑफ योर सक्सेस। बहुत कम दुनिया में लोग ऐसे हैं जो आपकी सक्सेस से खुश होंगे, ज़्यादातर लोग जेलस हो जाते हैं। तो मुंह से तो तारीफ़ कर रहे होते हैं, हाँ भाई बहुत मुबारक हो। एक हमारे जानने वाले थे, अपने बच्चों का O लेवल A लेवल का रिज़ल्ट फेसबुक पे डाल दिया, माशाल्लाह माई डॉटर गॉट 7 A स्टार्स। बहुत अच्छी बात है भाई। फेसबुक पे आपके 2000 अगर फ्रेंड्स हैं, उनमें से पता नहीं कितनों के बच्चे ऐसे हैं जिनमें किसी का C आ गया हो, B आ गया हो, तो लोग क्या होते हैं, जेलस हो जाते हैं, फिर नज़र लगती है। तो इससे पता ही लगता है कि जेलसी ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। बहुत कम लोग हमारी कामयाबी से खुश होते हैं, ज़्यादातर जेलस होते हैं। लिहाजा ज़्यादा अपनी शो नहीं मारनी चाहिए। लेसन नंबर 3 है कि इफ़ योर फादर, योर बॉस और रूलर और योर टीचर और एनीवन लाइक दैट लाइक्स यू, अगर आपके वालिद, आपके टीचर, आपके बॉस, आपका हुक्मरान और कोई साहिब इख्तिदार आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपको बहुत पसंद करता है, आप उसके फेवरेट हैं, देन बी वेयर ऑफ द ईविल प्लॉट्स ऑफ योर कॉलीग्स एंड काउंटर पार्ट्स। तो अगर आपसे कोई बहुत मोहब्बत करता है या बड़ा आप टीचर के फेवरेट हो गए, तो अब आपके गार्ड्स ऑन होने चाहिए। क्यों? उसकी वजह ये कि फिर लोग अब आपके खिलाफ साजिश करेंगे। और उम्मी तौर पर जो बहुत बादशाह के करीब होते हैं, टीचर के करीब होते हैं, बॉस के करीब होते हैं, उन्हीं लोगों के खिलाफ साजिश होती है। लोग चाहते हैं यार इनका पत्ता काट दें किसी तरीके से। ये भी एक लेसन मिलता है यहाँ। क्यों? क्योंकि भाइयों ने क्या कहा यहाँ पर, देखो ज़रा, कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि इस क़ाला ल यूसुफ व अख़ूहु अहब्बु इला अबीना मिन्ना व नहनु उज़्बा इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये उस वक्त का वाक़या है जब यूसुफ के उन सौतेले भाइयों ने आपस में कहा, यकीनन हमारे वालिद को हमारे मुकाबले में यूसुफ और उसके हकीकी भाई बिन्यामीन से ज़्यादा मोहब्बत है, हालांकि हम उनके लिए एक मजबूत जत्था बने हुए। तो क्या हुआ, क्योंकि वो फेवरेट हो गए थे, तो पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ एक साजिश की, बाद में बिन्यामीन के साथ भी करने वाले थे। वो तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस वक्त रेस्क्यू कर लिया। तो आप अगर किसी के फेवरेट हैं तो फिर रेडी रहें, लोग आपके खिलाफ क्या करेंगे, साजिश। तो इसमें फेवरेट होना तो अपने बस में नहीं होता, लेकिन जब आप फेवरेट हो जाएं फ़ौरन अपने गार्ड्स ऑन कर लें कि अब लोग जो हैं साजिश कर सकते हैं। एक हो गया लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 4 है डोंट रिजॉर्ट टू इग्नोबल मीन्स टू अचीव नोबल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपका कोई नेक मकसद है तो किसी ख़राब तरीके से वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। मसलन रिश्वत ले रहे कोई आदमी, और रिश्वत लेके क्या कह रहा है, अरे भाई इससे तो मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा। नहीं भाई, रिश्वत के माल से नेकी नहीं होती। तो यहाँ पर इसके क्या वो है रेफरेंस, इन भाइयों ने ये कहा कि मिम्बादी में इन्ना अबाना लफ़ी ज़लालिम मुबीन यक़्तुलु यूसुफ़ा अव इत्रहुहु अर्ज़न यख़लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनु मिन बादी क़ौमन सालिहीन। अब इसका हल ये कि यूसुफ़ को कत्ल ही कर डालो या उसे किसी और ज़मीन में फेंक आओ ताकि तुम्हारे वालिद की सारी तवज्जो खालिस तुम्हारी तरफ हो जाए। ये सब करने के बाद तौबा करके नेक बन जाओ। यानी कि ये तो नेक ख्वाहिश थी कि वालिद साहब हमसे मोहब्बत करें, नेक ख्वाहिश थी। फिर ये भी था कि अरे कर लो गुनाह, बाद में तौबा करके नेक बन जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, वालिद साहब की मोहब्बत कम हुई यूसुफ अलैहिस्सलाम से? नहीं हुई ना, बल्कि एक्सपोज हो गए उनके सामने भी। तो इससे पता क्या लगा, लेसन क्या है, डोंट रिजॉर्ट टू इग्नोबल मीन्स टू अचीव नोबल ऑब्जेक्टिव्स। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अब जनाब आ गया लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है अल्लाह इज विद अस एवरीवेयर इन एवरी सिचुएशन एंड ही विल टेक केयर ऑफ अस इन्नल्लाह माअना। ये वैसे कब आया था जुमला कुरान पाक में? जब ये आया था कि गार में 2 लोग थे। कौन कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। घबराहट हो रही थी ना, उस वक्त कहा गया इन्नल्लाह माअना, घबराए नहीं, अल्लाह हमारे साथ। तो ये भी अंधेरे, वो भी अंधेरे में थे गार में, ये भी अंधेरे में। कहाँ थे यूसुफ अलैहिस्सलाम? अंधेरे में कहाँ थे? कुएं में। एक छोटा सा बच्चा प्यारा सा कुएं में, अंधेरे में। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फलम्मा ज़हबू बिही वअजमऊ अन यजलू फी ग़याबतिल जुब वअवहैना इलैहि लतुनब्बिअन्नहुम बिअम्रिहिम हाज़ा वहुम ला यशऊरून। फिर हुआ ये कि जब वो उनको साथ ले गए और उन्होंने तय कर ही रखा था कि उन्हें एक अंधे कुएं में डाल देंगे, चुनांचे डाल भी दिया, तो हमने यूसुफ पर वही भेजी कि एक वक्त आएगा जब तुम इन सब पर जतलाओगे कि उन्होंने क्या काम किया था। उस वक्त उन्हें पता भी नहीं होगा कि तुम कौन हो।
तो इससे क्या पता चलता है, उस कुएं के अंधेरे में भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कौन था? अल्लाह तबारक व तआला। इस तरह अगर हम कभी किसी मुश्किल में फंस जाएं, हमारे ऊपर कोई बहुत टफ सिचुएशन आ जाए, बाज़ दफ़ा इंसान अकेला हो जाता है, याद रखना चाहिए अल्लाह ताला हमारे साथ है। जब अल्लाह हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात। लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 6, इन एक्सट्रीम टाइम्स ऑफ हेल्पलेसनेस, जब आदमी बिल्कुल हेल्पलेस हो जाए, एडॉप्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ सब्र जमील, दैट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी। इंसान जब बिल्कुल उसके पास कुछ नहीं रहा, अब इसका क्या रेफरेंस है, फरमा रहे हैं काला बल सबर लकुम अनफुसुहुम अमरा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून। उनके वालिद ने कहा, यानी याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और जो तुम बातें बना रहे हो उन पर अल्लाह ही की मदद दरकार है। यानी बाज़ दफ़ा इंसान कुछ भी नहीं कर पाता, बेबस हो जाता है बिल्कुल। अभी देखो कुछ हालात मुसलमानों पर दुनिया में ऐसे आए हुए हैं, सब मुसलमान बेबस हैं, तो क्या करें। तो सब्र जमील क्या है कि अपना शिकवा, अपनी शिकायत बस अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो कि या अल्लाह मैं तो बेबस हो गया, अब हो नहीं पा रहा, अब क्या करूं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये पता था याकूब अलैहिस्सलाम को कि झूठ बोल रहे हैं, इनको भेड़िए ने नहीं खाया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, है ना, लेकिन भाइयों के साथ आर्ग्यू नहीं किया बेटों के, क्योंकि रह रहे थे उनके साथ। तो क्या कहा उनसे, क्या कहा, फसब्रुन जमील, मैं तो सब्र जमील कर रहा हूँ, अल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, जो बातें तुम बता रहे हो उन पे मैं सब्र कर रहा हूँ, अल्लाह ही जो है वो मेरा मददगार है। ये एक स्ट्रैटेजी है बाकायदा। क्या स्ट्रैटेजी का नाम क्या है? सब्र जमील। दुआ में भी कहते हैं भाई अल्लाह आपको सब्र जमील की तौफीक दे। सब्र जमील क्या है? एक तो ये हर एक से कहता फिर अरे भाई हमारे साथ ये हो गया, हमारे, ये सब्र जमील नहीं। सब्र जमील क्या है? चुप, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपना केस प्रेजेंट किया और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगा के रख ली। ये था जनाब लेसन नंबर 6। लेसन नंबर 7, लेसन नंबर 7 है हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन्ना मअल उसरी युसरन फ़इन्ना मअल उसरी युसरा। इसका रेफरेंस क्या है? इसमें यह है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अब कुएं में चले गए, कुएं में से वो आदमी ने निकाला, चंद दरा में मादूदा में जाके बेच दिया मिस्र में। मिस्र के बाजार में बोली लगी, वहाँ अजीज़ मिस्र ने ले लिया। अब अजीज़ मिस्र कौन था? कौन था अजीज़ मिस्र? मिनिस्टर था भाई, बादशाह के दरबार का एक आदमी था। तो कहाँ, तो एक बच्चा एक गाँव में रहने वाला फ़लस्तीन के, वहाँ से कुएं में बेचारा चला गया, कुएं से किसी ने उसको बेच दिया, बेच के ग़ुलाम बना और अल्लाह ताला ने सीधा बादशाह के एक वज़ीर के घर में ले जाके ठहरा दिया। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं, वकाज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ़ फ़िल अर्द वलनुअल्लिम मिन तावीलिल अहादीस वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून। इसी तरह हमने सरजमीन में यूसुफ कदम जमाए ताकि उन्हें बातों का सही मतलब निकालना सिखाएं, और अल्लाह को अपने काम पर पूरा काबू हासिल है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते। तो जब कोई मुश्किल आती है, जब इंसान किसी कुएं में चला जाता है, जब उसकी कोई वर्त नहीं होती, तो क्या होता है, अल्लाह तबारक व तआला का एक बड़ा ग्रैंड प्लान होता है, उसके लिए पता नहीं क्या मकाम रखा होता है। तो अल्लाह ताला यहाँ क्या फरमा रहे हैं कि देखो हमने कैसे यूसुफ के सरजमीन मिस्र में कदम जमाए। क्या मतलब हुआ? किसी आम घर में भी जा सकते थे, गरीबों के यहाँ भी गई नहीं, बादशाह के एक मिनिस्टर के घर में कदम जमाए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं देखो अल्लाह ताला हर काम पर गालिब है। तो लेसन क्या हुआ इससे हमारे लिए? हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुश्किल क्या थी? कुएं में चले गए, बाजार में बिक गए। आसानी क्या दी अल्लाह मियाँ ने? मिनिस्टर के घर में कदम जमा दिए। हर मुश्किल के बाद आसानी। इन्ना मअल उसरी युसरन फ़इन्ना मअल उसरी युसरा। ये लेसन है। लेसन नंबर 8, इन टाइम्स ऑफ ट्रायल एंड टेम्पटेशन सीक रेफ्यूज फ्रॉम अल्लाह। अगर कभी शहवत गालिब हो रही हो, सेक्सुअल डिज़ायर्स आ रही हो, इंसान फिसलने वाला हो, क्या करे? फ़ौरन अल्लाह की पनाह ले ले। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर वरावदतुल्लती हुआ फ़ी बैतिहा अन नफ्सी वग़ल्लक़तिल अब्वाबा वक़ालत हैत लक क़ाल मअज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। जिस औरत के घर में वो रहते थे, उसने उनको वरगलाने की कोशिश की, सारे दरवाज़ों को बंद कर दिया और क्या कहने लगी? हैत लक, आ भी जाओ। यूसुफ ने कहा माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, वो मेरा आका है, उसने मुझे अच्छी तरह रखा। सच्ची बात यह है कि जो लोग जुल्म करते हैं उन्हें फलाह हासिल नहीं होती। तो अगर टेम्पटेशन हो रही हो तो क्या करें? माअज़ल्लाह, अल्लाह ताला की पनाह हासिल कर लें। यह है लेसन नंबर 8। अब है लेसन नंबर 9। जब उस औरत ने दरवाजे बंद कर दिए और अपनी तरफ दावत दी, तो इनका भी थोड़ा सा रुझान हुआ, जवान आदमी थे। वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा, लेकिन क्या किया? ऐसे मौके पर जब निशानी नजर आई तो वस्तबक़ल बाब व क़द्द क़मीसहु मिन दुबुर,
दोनों आगे पीछे दरवाजे की तरफ दौड़े। इससे क्या सबक मिलता है? अपने हिस्से का काम कर गुजरो। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पता था दरवाजे बंद हैं, कोई देखने वाला नहीं है, लेकिन उनके बस में क्या था? उमर, क्या था उनके बस में? दौड़े। कोई कहता भाई क्यों दौड़ रहा हो, इस वक्त ये औरत है बुला रही है यहाँ पे, दरवाजे तो सारे बंद हैं, दरवाजे तो खुल ही नहीं सकते। अरे बाबा, तुम्हारे बस में दरवाजा खोलना है या नहीं है? नहीं है। तुम्हारे बस में दौड़ना है या नहीं है? तुम दौड़ो। बहुत सारे लोग आके कहते हैं अरे साहब हालात ही इतने मुश्किल है, हम क्या करें? अरे बाबा तुम दौड़ो, अपने हिस्से का काम कर गुजरो, यानी डू द राइट थिंग, डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स। ये आजकल स्पोर्ट्स की स्ट्रेटेजी भी होती है, यार मैच हार जाएंगे हम। अरे बाबा, तुम्हें पूछ रहा है कोई कि जीतोगे या हारोगे? तुम्हें 5 ओवर में 125 रन बनाने, तुम जाके बैटिंग करो अपनी, मारो, तुम मार, आउट हो जाओगे ना, रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में नहीं है। अब ये जो आजकल के वक्त के अंदर इतनी ब्रेक थ्रू अचीवमेंट्स हो रही हैं, ह्यूमन बींग्स ने ये राज पा लिया कि रिजल्ट्स हाथ में है ही नहीं इंसान के। क्या चीज हाथ में है? एफर्ट। बेहतरीन तैयारी करो इम्तिहान की। अभी किसी का किस्सा आ गया था ना कि उस बच्ची को प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम अगर फर्स्ट नहीं आई तो ये कर देंगे, फलाना कर देंगे। जिहालत की बात है ये। रिजल्ट उस बच्ची के हाथ में है ही नहीं। प्लस ये कि अगर रिलेटिव मार्किंग है, उसमें 10 बच्चे इम्तिहान में शरीक हैं, किसी और ने आपसे भी ज्यादा एफर्ट किया है, किसी का पेपर आपसे भी ज्यादा अच्छा हो गया, इसमें आपका क्या कसूर है? तो हमारे बस में क्या है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट। आप भागो, आप दौड़ो, अल्लाह ताला की मदद आएगी, दरवाजे अल्लाह ताला की तरफ से खुल जाएंगे। जब हालात खराब हों, जैसे पाकिस्तान के भी चैलेंजिंग हालात हैं, लोग कहते हैं अरे भाई हम क्या करें हालात। अरे बाबा, आप जो काम सुबह से शाम कर रहे हो ना, आप अच्छा करो। आप टीचर हो, बहुत अच्छा पढ़ाओ। आप स्टूडेंट हो, बहुत अच्छा पढ़ो। अपने हिस्से का काम कर गुजरो, अल्लाह तबारक व तआला दरवाजे खोल देंगे। ये लेसन नंबर 9 है। लेसन नंबर 10, इफ एक्यूज्ड फॉल्सली क्लैरिफाई योर पोजीशन इमीडिएटली। अगर कोई आप पर तोहमत लगाए, अगर झूठा इल्जाम लगाए, तो क्या करो? फौरन क्लैरिफाई करो। आजकल के वक्त में सेक्सुअल हैरेसमेंट की पॉलिसीज हर ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, कॉलेज में, बाज लोग मिसयूज करते हैं उसको। अगर कोई इल्जाम लगे, फौरन रिफ्यूट करो, और बहुत जोर से करो रिफ्यूट कि बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी क्या यहां पे रेफरेंस है? काला हिया रवदतनी अन नफ्सी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये तो खुद थी जो मुझे वर्गला रही थी। भाई वो तो आका था उनका, अजीज मिस्र, उसकी बीवी थी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वेट नहीं किया, फौरन क्या कहा? काला हिया रवदतनी अन नफ्सी, ये खुद थी जो मुझे वर्गला रही थी। तो ऐसे मौके पे अपनी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। लेसन नंबर 10 हो गया। लेसन 11 है द कनिंग ऑफ वुमेन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जब वो पता लगा कि कमीज पीछे से फटी हुई है, तो वो समझ गया अजीज मिस्र के मेरी बीवी ने इनको वर्गलाया है। तो उसने क्या कहा? फलम्मा रा कमीसो खुद्दा मिन दुबरिन काला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्ना कैदकुन्ना अजीम। फिर जब शौहर ने देखा कि उनकी कमीज यानी यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है, तो उसने कहा काला इन्नहु मिन कैदिकुन्ना इन्ना कैदकुन्ना अजीम, ये तुम औरतों की मक्कारी है, वाकई तुम औरतों की मक्कारी बड़ी सख्त है। तो इससे ये पता लगता है कि जो अल्लाह ताला ने जो जेंडर बनाया है ना फीमेल्स का, इसके अंदर हुस्न है, खूबसूरती है, वफ़ा है, लेकिन इसके साथ एक इसके अंदर और भी चीज़ है, और वो ये है कि बाज़ दफ़ा ये लोग उसका इस्तेमाल करके मर्दों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको मिसयूज़ करते हैं। ये स्टोरी सिर्फ कुरान में नहीं है, बल्कि बाइबल के अंदर द बुक ऑफ जजेस के अंदर एक स्टोरी है जिस पर मूवीज़ भी बनी है, सैमसन एंड डिलाइला। सैमसन एक वॉरियर था, बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ताकतवर था। तो डिलाइला को प्लांट किया गया इस बात के लिए कि पता लगे कि सैमसन की ताकत है कहाँ। किस चीज़ में थी सैमसन की ताकत? बताओ, नहीं पता? उसके बालों में। तो फिर डिलाइला ने जाकर चुपके से उसके बाल काट दिए, और सैमसन जो है वो जाहिर है फिर उसको कैद कर दिया था सैमसन को। फिर उसने दुआ की थी, एक पूरा किस्सा है, वो महल पूरा तबाह हो गया था। लेकिन सैमसन को उसने सिड्यूस किया, सैमसन को उसने बाकायदा तौर पे ट्रैप किया। ये स्टोरी बाइबल में मौजूद है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है ये। तो वो सैमसन एंड डिलाइला एक लेजेंडरी स्टोरी है। तो ये पुरानी किताबों में भी मौजूद है आसमानी, और यहाँ पे भी ये बताया, क्या बताया? क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन्ना कैदकुन अज़ीम। औरतों की मक्कारी, औरतों का कैद बड़ा सख्त होता है। लिहाजा इंसान को चाहिए, ये मर्दों की जिम्मेदारी है कि इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉशस रहें और अपने आप को बचा के रखें। अगला लेसन है लेसन नंबर 12। वो ये है इन द टाइम ऑफ टेम्पटेशन एंड डेस्परेशन मेक दुआ।
अगर कोई ऐसा वक्त हो जब टेम्पटेशन हो रही हो गुनाह करने की और आदमी डेस्परेट हो, कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, तो क्या करें ऐसे मौके पर? दुआ करें। अब हुआ ये कि जो औरतें थीं उन्होंने जब वो जो उसने अजीज़ मिस्र की औरत ने एक बुफ़े अरेंज किया और फल सामने रख दिए और बाकी औरतों ने हाथ काटे, देखा कि ये तो कोई फ़रिश्ता है, तो अब उन्होंने दावत दी सब ने कि भाई अगर तुम ये गुनाह पे आमादा नहीं होगे तो हम तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान हो गए, एक तो ग़ुलाम थे उनके, ऊपर से अजीज़ मिस्र की बीवी बुला रही है, अब ये और भी सोशल सर्कल की औरतें दावत दे रही हैं गुनाह की, और सोशली बज़ाहिर ऐसा लगता है मिस्र में उस वक्त में एक्सेप्टेबल भी था ये सब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अब बेचारे, वहाँ पे तो कोई ख़ानदान नहीं, माँ नहीं, बाप नहीं, कोई नहीं, तो क्या करते ऐसे मौके पे? उन्होंने क्या कहा? क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदूननी इलैहि व इल्ला तस्रिफ़ अन्नी कैदहुन्ना अस्बु इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, ये औरतें मुझे जिस काम की दावत दे रही हैं उसके मुकाबले में मुझे क़ैद खाना ज़्यादा पसंद है। या अल्लाह, अगर तूने मुझे इनकी चालों से महफूज ना किया तो मेरा दिल भी इनकी तरफ खिंचने लगेगा और जो लोग जहालत के काम करते हैं उनमें मैं भी शामिल हो जाऊँगा। तो लेसन क्या मिला? इन द टाइम ऑफ डेस्परेशन एंड टेम्पटेशन मेक दुआ। ठीक है, अल्लाह ताला की मदद आ गई। अगला लेसन है गिव दावा टुवर्ड्स अल्लाह व्हेन द टाइम इज़ अप्रोप्रिएट। अब हुआ ये कि ये चले गए जेल में, जब जेल में गए तो वहाँ वो कैदी मिले, उनमें से ख्वाब देखे उन्होंने। अब हर कैदी ने ये अच्छा उस वक्त तक अपने कॉन्डक्ट से, बिहेवियर से अपनी रेपुटेशन इस्टेब्लिश कर चुके थे, तो उन लोगों ने अपने अपने ख्वाब बताए। एक ने बताया कि मैं ख्वाब में देखता हूँ कि शराब ने छोड़ रहा हूँ, दूसरे का मैं देखता हूँ कि मेरे सर पर रोटी है और परिंदे उसमें खा रहे हैं, आप ताबीर बनाएं, आप हमें नेक आदमी नज़र आते हैं। अब जब उन्होंने ये वाली बात कह दी, क्या कहा उन्होंने? इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, आप तो हमें बड़ा एहसान करने वाले नेक नज़र आते हैं। तो अब ग्राउंड सेट है, अब ग्राउंड सेट है कि वो खुद इनकी तरफ आए। तो ऐसे मौके पे जब आदमी ये देखे, इस पे हमने आपको याद होगा एंड्रयू स्ट्रॉस की एग्जांपल दी थी कि वो मोहम्मद यूसुफ के पास आया कि यार आप इतना अच्छी बैटिंग मुसलमान होने के बाद, कन्वर्ट होने के बाद कैसे कर रहे हो? तो ऐसा कोई वक्त हो जब कोई खुद चल के आए कि यार आप कैसे इतना अच्छा, आपके नंबर इतने अच्छे क्यों आ रहे हैं, यार आप इतना अच्छा परफॉर्म। तो ये ऐसा मौका है ना जब वो आपसे इंप्रेस हुआ है, तो उससे कहें देखो वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन एक मैं बात बताऊं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है कमाल, तुम अल्लाह मियां से दुआ किया करो, ये कह दो। तो ऐसे मौके पे क्या पता लग रहा है कि ये मौका अच्छा है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह बानियान पाकिस्तान में से शेखुल इस्लाम, वो कहा करते थे हक बात हक तरीक़े से हक वक्त पर की जाए तो असर करती है। तो अगर तुम्हारी बात का असर नहीं हो रहा तो समझ लो कोई एक हक नहीं है। तो क्या 3 हक हैं? हक बात हक हो, यानी बात सच सही हो, राइट बात हो, हक तरीक़े से कही जाए, तरीक़ा भी बहुत प्यार मोहब्बत का हो, अच्छा तरीक़ा हो, और वक्त भी हक हो। एक आदमी फंसा हुआ है कहीं, बेचारा डेस्परेट हुआ हुआ है, पासपोर्ट ऑफिस की लाइन में लगा हुआ है, आप उसको उस वक्त तबलीग कर रहे हैं, तो ये कहेगा भाई मेरा पासपोर्ट बनवा दो यार इस वक्त किन चीज़ों में। तो ये समझने की बात है। अब ये खुद आए ना चल के, तो इनसे कहा, फिर इन लोगों को कैसे वो किया, मुखातिब कैसे किया इनको, मुखातिब के इतने अच्छे अल्फाज में किया इनको कि ये जो थे, या साहिब सिजनी, ए मेरे कैद खाने के साथियों, ए मेरे दोस्तों, या साहिब सिजनी। तो इससे पता होता है कि मुखातिब भी अच्छी तरह करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लेसन मिला हमें? गिव दावा व्हेन एवर द टाइम इज़ अप्रोप्रिएट, हक बात हक तरीक़े से हक वक्त पे की जाए तो असर मिल करती है। ये था लेसन 13। लेसन नंबर 14, डोंट फोर्स इस्लाम टू एनीवन, किसके हलक में से मत ठूसो इस्लाम। जब इन्होंने मैसेज दे दिया, तबलीग का मैसेज पहुंचा दिया, तो फिर उनसे कहा पढ़ो कलमा। ये तो बुतपरस्त कौम थी ना, और ज़ाहिर है यूसुफ अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, कहा इनसे कि पहले कलमा पढ़ो फिर बताऊंगा ख्वाब। नहीं, पैगाम पहुंचा दिया, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, पूरा पैगाम पहुंचाया। पैगाम पहुंचाने के बाद क्या हुआ? दोबारा उनसे उसी तरह मुखातिब हुए, या साहिब सिजनी, ए मेरे ख्वाब जेल के साथियों, फिर उनको ताबीर भी बता दी। तो इससे क्या पता चलता है कि डू नॉट फोर्स इस्लाम टू एनीवन, हमारा काम क्या है? पैगाम पहुंचा देना है। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, और हमारा काम और कुछ नहीं, बस ये कि पैगाम पहुंचा दें। लेसन नंबर 15, प्रोएक्टिव इकोनॉमिक प्लानिंग, ये है लेसन। तो ये किस्सा ये है कि आपको पता है, उन्होंने बादशाह ने ख्वाब देखा कि जी क्या थी, बादशाह का ख्वाब क्या था
कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं, ने 7 खोशे हरे भरे हैं और 7 हैं जो सूखे हुए हैं। ए दरबारियों, अगर तुम ख्वाब की ताबीर दे सकते हो तो मुझे इसका मतलब बताओ। दरबारियों में से तो किसी को नहीं पता था। जब वो आदमी आया यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा काला तज़रऊना सबअ सिनीना दाबा फमा हसदतुम फज़ूरू फी सुंबुलिही इल्ला क़लीलन मिम्मा ताकुलून। तुम 7 साल तक मुसलसल गल्ला ज़मीन में उगाओगे, इस दौरान जो फसल काटो उसको उसकी बालियों में ही रहने देना, अलबत्ता थोड़ा सा गल्ला जो तुम्हारे खाने के काम आए वो निकाल लिया करो। फिर उसके बाद तुम पर 7 साल ऐसे आएंगे जो बड़े सख्त होंगे और जो कुछ तुम ज़ख़ीरा कर किया था वो उन सालों के वास्ते जमा कर रखा उसको खा जाएंगे, अलबत्ता जो थोड़ा हिस्सा तुम महफूज कर सकोगे वो बच जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐसा आएगा साल जिसमें खूब बारिश होगी और लोग अंगूर का शीरा निचोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि जो इकनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं वहाँ बिजनेस साइकिल्स, एक होती है इकनॉमिक ग्रोथ और क्या होती है एक रिसेशन या इकोनॉमिक डिक्लाइन। तो एक होती है ग्रोथ, एक होती है नेगेटिव जो डिक्लाइन होती है, इसको साइकिल कहते हैं। तो कभी ऊपर कभी नीचे। तो इससे क्या पता लगा 7 साल खूब जो है फल निचोड़ोगे और 7 साल खूब गल्ला आएगा। तो इससे लेसन ये मिलता है कि इन टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी सेव फॉर द फ्यूचर। ये नहीं कि खर्च करके 7 साल में बैठ जाओ, जब कहत आएगा तो क्या करोगे। तो प्रोएक्टिव एक प्लानिंग बता रहे हैं यहाँ पर अल्लाह ताला इस किस्से से कि अगर तुम्हारे मुल्क में बहुत खुशहाली है, बहुत अच्छी फसल हो गई है। अब हमारे साथ तो हर साल होता है, एक साल बारिश होती है, गंदम की फसल अच्छी होती है, हम मिसमैनेज करते हैं, अगले साल फिर इंपोर्ट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कुरान पाक के ज़रिए से लेसन मिल रहा है कि अगर तुम्हारी फसल अच्छी हो गई, अगर तुम्हारे मुल्क में तेल निकल आया, अगर अल्लाह ताला की कोई ऐसी नेमत आ गई तो क्या करो, बुरे वक्त के लिए अभी से तैयारी कर लो कि जब ये सब नहीं होगा तो क्या करेंगे। ये तो इकोनॉमिक प्लानिंग का यहाँ पे लेसन है। लेसन नंबर 16, इफ़ यू आर ऑफर्ड अ पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस फर्स्ट क्लियर योर रेपुटेशन। अगर आपको कोई पोजीशन मिलने वाली है इन्फ्लुएंस की, अगर आपको कोई बड़ा ओहदा मिलने वाला है लेकिन पहले कोई इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो ये नहीं सोचो पहले ये पोजीशन पकड़ लूँ फिर इल्ज़ाम खत्म। हाँ होता है ना, आपने सुना होगा कि जी वो आ गए बन गए, उसके बाद सारे मुकदमे माफ़। तो लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं इन्फ्लुएंस करके करवाए होंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया? नहीं। जब बादशाह ने उनको अपने पास बुलाया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, बादशाह ने क्या कहा, वक़ालल मलिक उक्तूनी बी, बादशाह ने कहा इसको यूसुफ को मेरे पास लेके आओ। फलम्मा जाअहु रसूलु क़ाल इरजि इला रब्बिका फसअलहु मा बालुन निस्वति अल्लती क़त्तअना अयदियहुन्ना इन्न रब्बी बिकैदिहिन्ना अलीम। बादशाह ने कहा यूसुफ को मेरे पास लेकर आओ। चुनाचे जब उनके पास एलची पहुंचा तो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह सकते थे कि अरे भाई आज़ाद हो गए, चलो भाई चलो, फिर कोई पोजीशन मिल जाएगी तो मुकदमे माफ़ करवा लेंगे, हैं? नहीं, उन्होंने क्या कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अपने मालिक के पास वापस जाओ और उनसे पूछो कि उन औरतों का किस्सा क्या है जिन्होंने अपने हाथ काट डाले थे। मेरा परवरदिगार उन औरतों के मकर से खूब वाकिफ़ है। तो लेसन क्या है, इफ़ यू आर बीइंग ऑफर्ड अ पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस फर्स्ट क्लियर योर रेपुटेशन। अगला टॉपिक, अगला लेसन तवाज़ो। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में उन औरतों ने भी और अज़ीज़ मिस्र की बीवी ने, दोनों ने गवाही दी कि भाई हमसे ही गलती हुई थी, यूसुफ तो बिल्कुल इससे बरी ज़िम्मा है, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कह सकते थे ना कि देखा कितना नेक आदमी हूँ मैं, मेरी नेकी देख ली, देखा किस लेवल का हूँ मैं। नहीं, क्या कहा फ़ौरन, उन्होंने फ़ौरन कहा वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहम रब्बी इन्ना गफूरुर रहीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं दावा नहीं करता कि मेरा नफ्स बिल्कुल पाक साफ़ है, बल्कि वाक़या ये है कि नफ्स तो बुराई की तकीन करता है। हाँ मेरा रब रहम फरमा दे तो बात और है, बेशक मेरा रब बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। तक़ी उस्मानी साहब ने इसमें लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की तवाज़ो और अब्दियत का कमाल देखिए कि इस मौके पर जब उनकी बेगुनाही उन औरतों के एतराफ़ से साबित हो गई तो अपनी बड़ाई का मुज़ाहिरा करने के बजाय क्या फरमा रहे हैं, मैं इस इंतहाई ख़तरनाक जाल से जो बचाऊँ उसमें मेरा कोई कमाल नहीं, नफ्स तो मेरे पास भी है, मेरा नफ्स भी बुराई की तलकीन कर सकता है, लेकिन अल्लाह का करम है, वो जिसको चाहता है बचा लेता है। तो जब कोई नेमत मिले, जब किसी बुराई से आदमी बच जाए, जब कोई ओहदा अच्छा मिले तो फ़ौरन क्या कहे आदमी, ये अल्लाह की वजह से हुआ है, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं। यही हमें मिलता है सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब बिल्कीस का तख़त लाने की बात हुई तो एक आदमी ने तो कहा कि महफिल ख़त्म होने से पहले मैं ले आऊँगा। फिर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था उसने क्या कहा, पलक झपकने में मैं ले आऊँगा। ले आया वो, उसके पास इल्म था, कुछ कहते हैं इसमें आज़म पता था उसको। अब जब आ गया तो सुलेमान अलैहिस्सलाम कह सकते थे देखा मेरी बादशाहत कैसे आया है, इन द क्लिक ऑफ अ बटन जो आजकल कहते हैं। फ़ौरन क्या कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी,
कितना मशहूर है, लोग अपने घरों पे लगाते हैं लिख के, हाजा मिन फजल रब्बी, मेरा कोई कमाल नहीं है, मेरे रब का फजल है। ये इन्होंने कहा कि मेरा कोई कमाल नहीं है। नफ्स तो बुराई की दावत देता है, हाँ अल्लाह का अगर किसी पे रहम हो जाए तो क्या लेसन हुआ, तवाज़ो। इफ़ वी आर ब्लेस्ड विद एनी नेमत, डोंट बूस्ट योर सेल्फ बट बी वेरी हम्बल एंड रेफर इट टू अल्लाह's मर्सी। ये था लेसन नंबर 17। लेसन 18 ये है कि अगर आपको कोई पोजीशन पे किसी को अपॉइंट करना है, वो बादशाह हो, वजीर हो, ऑफिस में कोई मैनेजर हो, CR क्लास का अपॉइंट करना है, कोई भी ऐसी चीज करनी है, एनीबडी हु इज गोइंग टू मैनेज समथिंग, तो क्या उसमें दो क्वालिटीज होनी चाहिए, हफीज और अलीम। तो यहाँ पर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पेश किया बादशाह के सामने, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस लेवल पे वो मैनेज कर सकते शायद लोग ना कर सकें, तो हम लोगों की हेल्प के लिए उन्होंने पेश किया अपने आप को। तो क्या कहा, क़ाल अजअलनी अला ख़ज़ाइनिल अर्द इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा, आप मुझे मुल्क के ख़जानों के इंतज़ाम पर मुकर्रर कर दीजिए, यकीन रखिए कि मुझे हिफाजत करना भी खूब आता है और मैं इस काम का पूरा इल्म रखता हूँ। पता क्या चला, व्हेनेवर यू अपॉइंट समवन एट अ मैनेजेरियल पोजीशन, इवेल्युएट 2 ट्रेट्स, उसके अंदर 2 खूबियाँ देख लें। नंबर 1 इंटीग्रिटी, हफीज़ हो, हिफाजत करने वाला हो, चोर ना हो, डाकू ना हो, लुटेरा ना हो, इंटीग्रिटी डाउटफुल ना हो। तो लोग कह सकते हैं यार है बड़ा काम का आदमी, बस 2 नंबर है यार, झूठा है लेकिन काम का बड़ा तेज है, नहीं। और पहले हफीज आया है, पहले इंटीग्रिटी चेक करनी है, इंटीग्रिटी इज सुप्रीम। उसके बाद अगली बात क्या है, हफीजुन अलीम, काम भी आता है या नहीं। बड़ा नेक और ईमानदार आदमी रख लिया, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ड्राइवर रख लिया, फिर पूछा गाड़ी चलानी आती है, नहीं गाड़ी नहीं चला सकता, तो क्या होगा फिर, एक्सीडेंट ही होगा, अल्लाह माफ करे। तो हफीज भी होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, नेक भी होना चाहिए, और जिस काम के लिए उसे रखा जा रहा है वो भी आता हो। हमारे मुल्क में तो दोनों एक्सपेरिमेंट्स हो गए, एक तरफ था जिस पर कोई इल्ज़ाम लगा उनको बहुत अच्छा गवर्नेंस आती थी लेकिन उनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल थी, और जिसकी इंटीग्रिटी स्पॉटलेस थी उनकी कॉम्पिटेंसी डाउटफुल थी। तो दोनों चीज़ें अगर मिल जाएं कहीं पर, किसी कौम में कोई लीडर ऐसा मिल जाए जिस हफीज़ भी हो और अलीम भी हो, तो बस वो नेशन बहुत ग्रो करती है फिर। तो ये चीज़ें देखो क़यामत तक के लिए मैसेज है। अगर आ जाए लेसन नंबर 19, बी पेशेंट एंड कीप डूइंग गुड, अल्लाह डजंट वेस्ट द अजर ऑफ द गुड वर्क। इसमें यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर जब पहुँचा दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, कहाँ पर, मिनिस्टेरियल पोजीशन पे, फ्रॉम प्रिजनर टू मिनिस्टर, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द यतबव्वअ मिन्हा हैसु यशा नसीबु बिरहमतिना मन नशाउ वला नुदीउ अजरल मुहसिनीन। इस तरह हमने यूसुफ को मुल्क में ऐसा इक़्तिदार अदा किया कि जहाँ चाहें अपना ठिकाना बनाएं, हम अपनी रहमत से जिसको चाहते हैं पहुँचाते हैं। अल्लाह नेक लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करता। तो इससे क्या पता लगता है कि आदमी को चाहिए खामोशी के साथ अपना काम करता रहे, अल्लाह ताला अजर को ज़ाया नहीं करते। लेसन नंबर 20, 2 pronged स्ट्रेटजी टू मोटिवेट पीपल। अब ये किस्सा ये हुआ कि ये बन गए, अब वो आए वहाँ से, इनके भाई कहत पड़ा हुआ था, जब भाई आए तो उन्होंने आके वो मांग गया गल्ला। तो जो आदमी, एक आदमी को एक ट्रक वो मिल रहा था कैमल लोड, तो उन्होंने कहा नहीं एक भाई हमारा वहाँ भी है जो अब बूढ़े बाप के पास रह गया। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम समझ गए कि बिन्यामीन को लाए नहीं है ये, उन्हें बिन्यामीन को बुलाना था, तो मोटिवेट करना था एक एक्शन पर अपने भाइयों को। तो यहाँ पे किसी को अगर मोटिवेट करना है तो उसकी स्ट्रैटेजी बताई जा रही है कि किसी को अगर मोटिवेट करना है तो उसकी 2 pronged स्ट्रैटेजी है। पहली स्ट्रैटेजी क्या है, पहला पॉइंट क्या होता है, 2 मोटिवेशन का क्या है, कैरेट, इंसेंटिवाइज करो, गाजर खिलाओ, और अगर नहीं माने तो क्या करो, स्टिक, फिर वार्निंग दो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा अला तरौना अन्नी ऊफिल कैला वना खैरुल मुंजिलीन फ़इल्लम तातूनी बिही फला कैला लकुम इंदी वला तक़रबून क़ालू सनुरावदु अन्हु अबाहु व इन्ना लफ़ाइलून। क्या तुम ये नहीं देख रहे कि मैं पैमाना भर भर कर देता हूँ, मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ। यानी ये देख रहे हैं मैं तो पैमाना भर भर कर देता हूँ, इंसेंटिव दे रहे हैं कि तुम्हें बड़ा अच्छा पैमाना भर के दूंगा। अब इसके बाद वार्निंग भी दे दी, अगर तुम उसे लेकर नहीं आए यानी बिन्यामीन को, तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गल्ला नहीं होगा और तुम मेरे पास भी ना फटकना। तो इससे स्ट्रैटेजी पता लगती है कि मोटिवेट 2 चीज़ों से होता है, इंसेंटिव और वार्निंग। लेसन नंबर 21, जब ये वहाँ पहुँचे और वालिद साहब से कहा हमें जाना है और वो राज़ी हो गए, कसम इन्होंने खा ली, सब कुछ हुआ, अब उनको रवाना किया। तो रवाना करने से पहले याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा वा क़ाला या बनैया ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफ़र्रिक़ा
उन्होंने कहा मेरे बेटों तुम सब एक दरवाजे से शहर में दाखिल ना होना बल्कि मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, मैं अल्लाह की मशीयत से तुम्हें नहीं बचा सकता, हुक्म अल्लाह के सिवा किसी का नहीं चलता, उसी पर मैंने भरोसा कर रखा है और जिन जिन को भरोसा करना उन्हें चाहिए अल्लाह पर ही भरोसा करें। मगर हुआ क्या, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब ये भाई उसी तरह मिस्र में दाखिल हुए जैसे उनके वालिद ने कहा था तो ये अमल उनको अल्लाह की मशीयत से ज़रा भी बचाने वाला नहीं था, लेकिन याकूब के दिल में ख्वाहिश थी जो उन्होंने पूरी कर ली। तो यहाँ लेसन मिलता है तदबीर वर्सेस तकदीर। याकूब अलैहिस्सलाम ने तो एक तदबीर बताई थी कि भाई ये दोनों इसमें लिखे मुफस्सिरीन ने, कुछ लोगों ने कहा है कि नज़र लिखने का ख़तरा था कि भाई 11 भाई एक साथ हो रहे हैं, कुछ लोगों ने ये कहा कि 11 का जत्था दाखिल होता तो लोग समझते कहीं बगावत ना हो गई हो, क्योंकि उस ज़माने में तो ये भी बड़ा मसला था ना, एक ही दरवाजे से थे भी स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बिल्ट में, और तो जाहिर है देखने से डर लगता है कि कोई बगावत तो नहीं हो रही। अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, हम कराची यूनिवर्सिटी में एक जगह देखने के लिए गए ब्रांच के लिए, आपको पता है वहाँ रेंजर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सुपरवाइज़ कर रहे होते हैं, कैमरे भी लगे हुए, तो हम अपने आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग कर रहे थे तो 10-11 ही लोग थे तकरीबन। तो बाइक पे रेंजर वाले आ गए, उन्होंने पूछा भाई क्यों खड़े हुए 10-11 लोग यहाँ, क्या हो रहा है? फिर हमने बताया कि हम तो बैंक अल-फलाह इस्लामिक से आए हुए हैं और ब्रांच के लिए जगह देख रहे हैं, ये आर्किटेक्ट हैं, ये हमारे वो हैं, सबसे बात करके फिर कहने लगे चलें भाई ज़रा यहाँ पे अगर कोई ज़रा मजमा जमाओ तो हम फ़ौरन पहुँचते हैं कि कोई मसला ना हो रहा। तो मुझे यही वाली बात याद आ गई कि वो 11 आदमियों का जत्था वहाँ पहुँचता तो वो कहते भाई 11 क्यों जमा हुए हैं, ये है क्या हो रहा है? तो ये उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई कि 11 दरवाज़ों से दाखिल हो तो कोई शर और फितने से बचोगे। मगर क्या हुआ, या बिन्यामीन को वहाँ रुकना था वो तो रुक गए। तो इससे पता लगता है कि आदमी तदबीर तो करता है लेकिन तकदीर जो होती है वो गालिब होकर रहती है। तो अगला लेसन 22, डोंट बी इम्पेशेंट एंड इमोशनल इन रिवीलिंग अ सीक्रेट। अब ये जब गए और उन्होंने उनके उसमें वो रख दिया बादशाह का प्याला और वो निकल आया बिन्यामीन के सामान से, तो जो भाई थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने तलाशी शुरू की। जैसी तलाशी हुई और बिन्यामीन के सामान से वो निकल आया तो उन भाइयों ने क्या कहा, कालू यसरिक फ़क़त सरक़ा अख़ुल्लाह मिन क़ब्ल। भाई बोले अगर इस बिन्यामीन ने चोरी की है तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि इसका एक भाई यानी यूसुफ इससे पहले भी चोरी कर चुका है। फ़असर्रा यूसुफ फ़ी नफ़्सी वलम युबिदहा लहुम क़ाल अंतुम शर्रु मकाना वल्लाहु आलमु बिमा तसिफ़ून। तो अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो इस वक्त बादशाह बने हुए थे वहाँ हैं, उनसे ये लोग गल्ला लेने आ रहे हैं, मोहताज, क्या कह सकते थे? कहते इधर आओ, यूसुफ ने चोरी की है, मगर अभी रिवील नहीं करना था सीक्रेट। तो इमोशनली ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस पर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन पर जाहिर किए बगैर चुपके से दिल में कहा, अरे तुम तो इस मामले में कहीं ज़्यादा बुरे हो, यानी तुमने तो अपने भाई को कुएं में डाला है और जो बयान तुम दे रहे हो उसकी हकीकत अल्लाह खूब जानता है। लेकिन अभी रिवील नहीं करना था ना सीक्रेट, तो इमोशनली ओवरवेल्म नहीं हुए बल्कि जो अपना प्लान है वो एग्जीक्यूट करते रहे। तो इससे लेसन क्या मिलता है? लेसन ये मिलता है डोंट बी इम्पेशेंट एंड बी इमोशनली वेरी मैच्योर। अगला है अगेन सब्र जमील इज़ अ लाइफ टाइम स्ट्रैटेजी बिकॉज अल्लाह इज़ अलीम एंड हकीम। अब सब्र जमील एक दफ़ा कर चुके थे यूसुफ के मामले में, अब बिन्यामीन भी वहाँ रुक गए वो यूसुफ के पास, तो वहाँ बादशाह उनको तो ये बताया कि उन्होंने रोक लिया, उनको ज़िंदगी भर आप गुलाम बनाएंगे, उनको कहा ये चोर हैं। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, दोबारा से जो पहले बात कही थी उन्होंने कहा क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा फसब्रुन जमील असा अल्लाहु यातीनी बिहिम जमिया इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे दिलों ने अपनी तरफ से एक बात बना ली है, अब तो मेरे लिए सब्र ही बेहतर है, कुछ बाइद नहीं कि अल्लाह मेरे पास इन सब को ले आए, बेशक वो अलीम भी है और हकीम भी। तो अगर आदमी को ये लगे कि यार अभी तो सब्र जमील किया था यूसुफ पर, फिर ये हो गया, तो ये एक दफ़ा का काम नहीं है सब्र जमील करना, बल्कि क्या है, लाइफ टाइम स्ट्रैटेजी है। लेकिन उसके साथ एक और चीज़ का आदमी को इस्तेज़ार करना चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला की दो सिफ़ात हैं। नंबर एक अलीम, तो जो मेरे साथ हो रहा है जिस मुश्किल में हाँ मैं अल्लाह को उसका पता है, अलीम है। और दूसरी क्या सिफ़त है, हकीम है। तो यकीनन इसमें कोई हिकमत है, मुझे समझ नहीं आ रही अभी, यकीनन मुझे अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ी नेमत देने वाले हैं, तो अभी मेरे साथ थोड़ा टफ दौर गुजर रहा है, लेकिन अल्लाह को तो पता है, लेकिन अल्लाह मियाँ हकीम है। क्योंकि हकीम है और हिकमत क्या है कि अभी नहीं मिलना, तो आगे कोई बहुत अच्छी चीज़ मिलने वाली है। इसलिए सब्र जमील के साथ ये हकीम और अलीम का इस्तेज़ार बहुत ज़रूरी है। ये लेसन है। अगला लेसन है कि गैर इख्तियारी गम पर अगर तबी तौर पर, यानी कोई गम ऐसा हो जो अनइंटेंशनली आ जाए और नेचुरली आदमी की तबीयत के तौर पर उस पर परेशानी हो, तो ये कोई मना नहीं है, लेकिन उसके साथ अल्लाह ताला की रहमत के ऊपर नज़र होनी चाहिए और उम्मीद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर जब ये इन्होंने बात बताई
कि बिन्यामीन को भी रोक लिया, तो याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा फिर अपने बेटों से कहा कि यानी एक तो इनको यूसुफ अलैहिस्सलाम पे बहुत अफसोस हुआ। आप देखो तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ। बेटों ने कहा कि बेटों ने ये कह के उन्होंने अपना मुंह फेर लिया, वतवल्ला अन्हुम, अपना मुंह फेर लिया, वक़ाला या आसफ़ा अला यूसुफ, इन्होंने कहा हाय यूसुफ, एक दिल से आह निकली। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम तो 30-40 साल पहले घूम गए थे और इनको तो बताया था कि वो भेड़िया खा गया, 40 साल पहले की बात हो रही है। ये अब तक यूसुफ अलैहिस्सलाम की आहें इनके दिल से निकल रही हैं और उनकी आंखें रोते रोते सफ़ेद पड़ गई थी और दिल ही दिल में घुटे जाते थे। तो बेटों ने कहा अल्लाह की कसम आप यूसुफ को याद करना नहीं छोड़ेंगे यहाँ तक कि बिल्कुल ही घुल कर रह जाएं, हलाक हो बैठें। अब याकूब अलैहिस्सलाम ने बात बताई, क्या कहा, क़ाला इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाहि व आलम मिनल्लाहि मा ला तअलमून। उन्होंने कहा मैं अपने रंजो गम की फरियाद तुमसे तो नहीं कर रहा, सिर्फ अल्लाह से करता हूँ, अल्लाह के बारे में जो मैं जानता हूँ तुम तो नहीं जानते। अब देखो यानी ये गैर इख्तियारी गम था ना, लेकिन उसके साथ कपल किस चीज़ से हुआ है, अल्लाह की रहमत से। तो तिबी तौर पर परेशानी, गैर इख्तियारी तौर पर गम, लेकिन इख्तियारी तौर पर अल्लाह की रहमत से उम्मीद। यानी इसको बार बार इस्तेजार कर रहे हैं कि अल्लाह की रहमत मुझ पे गालिब है, अल्लाह की रहमत मुझ पे गालिब है, अल्लाह की रहमत मुझ पे गालिब है। ये बहुत थोड़े दिन की परेशानी है, अभी बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। इसका बार बार क्या फरमाया, मेरे बेटो जाओ और यूसुफ और उसके भाई का सुराग लगाओ, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, यकीन जानो अल्लाह की रहमत से वही लोग नाउमीद होते हैं जो काफिर हैं। तो इससे ये बहुत बड़ा सबक मिल रहा है कि तिबी तौर पर अगर परेशानी हो, गैर इख्तियारी गम हो, तो भी अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए। तो लाइफ स्ट्रेटजी क्या हुई, तिबी तौर पर परेशानी और इख्तियारी तौर पर रहमत पे अल्लाह की नज़र। आगे चलते हैं, लेसन नंबर 25, वेन एवर वी आर ब्लेस्ड विद अ नेमत रेफर इट टू अल्लाह। अब यहाँ पर जब भाइयों के भाई गए और इन्होंने उनको पहचान लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना रिवील की आइडेंटिटी और इन्होंने कहा क़ाल हल अलिमतुम मा फ़अल्तुम यूसुफ व अख़ी इज़ अंतुम जाहिलून। यूसुफ ने कहा तुम्हें कुछ पता है, तुम जहालत में मुब्तला थे, तो यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया। अब वो पहचाने, क्या कहा, क़ालू इन्नका लांता यूसुफ, क्या वाकई तुम यूसुफ हो। उन्होंने कहा क़ाला ना यूसुफ व हाज़ा अख़ी, हाँ मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। अब क्या कहते, पकड़ लो इन सबको। इन्होंने एक बच्चे को कत्ल करने की कोशिश की और इन्होंने कहा कि भेड़िया खा ले गया ले जाके, और 40 साल मुझे मेरे अब्बा से दूर रखा है, आ गए ना अब तुम मेरे अंडर। नहीं, क्या कहा, क़द मन्नल्लाहु अलैना, हकीकत ये क्या कहा, अल्लाह ने हम पर बड़ा एहसान फरमाया। देखो ज़रा, हालांकि कुएं में रहे हैं, इन्होंने स्लेवरी की है, औरत के उससे बचे वार से, फिर कई सालों तक जेल में रहे, क्या कह रहे हैं, क़द मन्नल्लाहु अलैना, अल्लाह ने हम पर बड़ा करम किया। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आदमी को पोजीशन मिल जाए उस पर अल्लाह की रहमत पर सब्र। आगे वही सूरह यूसुफ की जान है जो जुमला, इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाहा ला युज़िउ अज्रल मुहसिनीन। ये है इसका लेसन नंबर 25, लाइफ स्ट्रेटजी फॉर सक्सेस। क्या अगर आदमी 3 काम कर ले तो दुनिया और आखिरत में कभी नाकाम नहीं होगा। ये मुफ्ती महमूद अशरफ साहब ने अपने सूरह यूसुफ की तफसीर में कहा कि 3 काम अगर आदमी कर ले, ज़िंदगी भर अपना बना ले लाहे अमल, पूरी ज़िंदगी कभी दुनिया और आखिरत में नाकाम नहीं हो सकता, सक्सेस गारंटीड है। वो क्या है, नंबर 1 है, क्या फरमाया यहाँ पर, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर। तो पहली चीज़ है तक़वा, बी वेयर ऑफ अल्लाह, देखो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। नंबर 2 सब्र, कि अगर कोई तकलीफ़ आ गई, परेशानी आ गई, उस पर सब्र। और तीसरा एहसान, जो काम करें अच्छे तरीके से करें। तो तक़वा, सब्र और एहसान, ये 3 चीज़ें लाइफ स्ट्रेटजी बनाए तो आगे जीत ही जीत है। लेसन नंबर 27, फॉरगिवनेस सेट्स यू फ्री एंड मेक योर वर्स्ट एनिमीज योर फ्रेंड्स। अब ये अपने भाइयों से बदला भी ले सकते थे ना, लेकिन क्या कहा, क़ाल ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम यग़फ़िरुल्लाहु लकुम व हुवा अर्हमुर राहिमीन। आज तुम पर कोई मलामत नहीं होगी, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सारे रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। तो यहाँ पर माफ़ कर दिया। तो माफ़ करने से आदमी भी अपने ऊपर से जो उसके ऊपर एक गुस्सा या बदले की आग होती है वो ठंडी होती है, और दूसरी तरफ वो आदमी जो आपका दुश्मन है दोस्त बन जाता है। एक तो यहाँ पर ये वाक़या आया और फिर फ़तह मक्का के मौके पे यही अल्फाज हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लोगों से कहे मक्का फ़तह करने पर। तो ये इसका लेसन है। अगला जो है वो ये है कि अगर अब ये जब वालिद साहब अब आ गए, वालिद को लेके आए, जब वालिद आए तो उन लोगों ने जो वो था, इन लोगों ने सजदा ताज़ीमी किया यूसुफ अलैहिस्सलाम को, तो ख्वाब सच्चा हो गया। अब जब ख्वाब सच्चा हुआ तो वालिद साहब को बयान कर रहे हैं, वक़ालत
या वक़ाला या बती हाज़ा तावीलु रुयाया मिन क़ब्ल क़द जअल रब्बी हक़्क़ा वक़द अहसन बी इज़ अख़रजनी मिनस सिजनी व जाअ बिकुम मिनल बदवी मिन बादि अन नज़ग़ शैतानु बैनी व बैन इख़्वती। अब्बा जान, ये मेरे ख्वाब की ताबीर है जिसे मेरे परवरदिगार ने सच कर दिखाया। अब इसमें से 2 लेसन निकले। अब पुरानी बात याद करवा रहे हैं अब्बा को। कह सकते थे ना कि मैं कुएं में रहा, मैं जेल में रहा, मैं यूं रहा। नहीं, पहली बात ये कुएं की बात गोल कर गए। शुरू किससे किया? अल्लाह ने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया कि मुझे कैद खाने से निकाला। ये भी तो कह सकते थे अल्लाह ने बड़ा एहसान फरमाया मुझे कुएं में से निकाला। तो कुएं में से क्यों नहीं कहा? क्योंकि भाई वहाँ खड़े हुए थे, वो एम्बेरस हो जाते। कुएं में तो उन्होंने डाला था ना। तो इससे लेसन क्या मिला? लेसन ये मिला कि डोंट मेंशन एनी पास्ट इंसिडेंट दैट कैन मेक योर ऑडियंस एम्बेरस्ड। कोई ऐसी बात का जिक्र नहीं करें जिससे सामने वाला एम्बेरस हो। और दूसरा ये है कि टेक आउट पॉजिटिव्स फ्रॉम नेगेटिव्स। ये भी तो कह सकते थे कि मैं कुएं में चला गया, फिर मुझे गुलाम बना लिया, फिर औरत ने मुझ पर वो बुरी नज़र डाली, फिर मैं जेल में चला गया, फिर वो आदमी बताना भूल गया बादशाह को। ऐसा कुछ नहीं कहा, अच्छी अच्छी बातें बता दी। टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम नेगेटिव्स। क्या फरमाया? अल्लाह ने मुझ पर बड़ा एहसान फरमाया, मुझे कैद खाने से निकाला, आप लोगों को यहाँ देहात से ले आया। हालांकि इससे पहले शैतान मेरे और मेरे भाइयों के दरमियान में फसाद शैतान ने डाल दिया था। तो जो भाइयों वाली बात थी वो शैतान पे डाल दी। तो इससे ये पता लगता है रिकन्सिलिएशन कैसे होती है। ये प्रैक्टिकली आजकल के दौर में साउथ अफ्रीका में हुई। कालों पर ऐसा जुल्म गोरों ने किया था अपार्थीड रेजिम में कि कोई सोच भी नहीं सकता। फिर नेल्सन मंडेला जब आज़ाद हुए, 31 साल आइसोलेशन में उनको कैद बर्दाश्त करनी पड़ी। तो उन लोगों ने बनाया ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन ब्यूरो। उसमें एक मूवी भी है इन्विक्टस। इन्विक्टस एक नज़म है जो लिखी थी मंडेला ने माफ़ कर दिया सबको। आज देखो साउथ अफ्रीका क्या ज़बरदस्त तरीके से वो तरक्की कर रहे हैं। तो देखो ये जो बातें सूरह यूसुफ में बताई ना, इसको कोई काफिर भी अपनी इम्प्लीमेंट करेगा तो वो तरक्की करेगा। और यहाँ पर क्या होता है, एक पुरानी बात लेके बैठ जाते हैं, उसी का रोना रोते रहते हैं, माफ़ी नहीं करते तो आगे कैसे बढ़ेंगे। अगला तो इसमें क्या हो गया? टेक पॉजिटिव्स आउट ऑफ नेगेटिव। आगे इसमें जो लेसन नंबर 30 है उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना रब्बी लतीफ़ुल लिमा यशा इन्नहु अलीमुल हकीम। हकीकत ये है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा हकीकत ये है कि मेरा परवरदिगार जो कुछ चाहता है उसके लिए बड़ी लतीफ़ तदबीरें करता है। बेशक वो ये जो इल्म का भी मालिक, हिकमत का भी। तो लतीफ़ अल्लाह की सिफत है, जिसका मतलब है कि अल्लाह इज़ द वन हु नोज़ द मोस्ट इंट्रिकेट एंड हिडन डिटेल्स ऑफ द इवेंट। और उसके साथ अलीम और हकीम है। तो अगर कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह मियाँ को सरसरी तौर पर पता है, बल्कि अल्लाह ताला की क्या सिफत है? इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा। लतीफ़ किसे कहते हैं? बारीकी के साथ जिसको पता हो एक एक डिटेल। तो ये भी इसका एक लेसन है कि अल्लाह ताला को तफसीलात इजमाली तौर पे नहीं पता, बल्कि डिटेल में पता है। लेसन नंबर इसके बाद आ गया लेसन नंबर 31। अब जब आदमी कोई दुआ करे तो उसके आदाब यहाँ बताए जा रहे हैं। अब इसमें जब ये सब मिल गए ख़ानदान में, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ की। तो दुआ में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। रब्ब क़द आतैतनी मिन मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीलिल हदीस। मेरे परवरदिगार तूने मुझे हुकूमत में से भी हिस्सा अता फरमाया, मुझे ताबीर ख्वाब के इल्म से भी नवाजा। फातिर समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन के पैदा करने वाले। अंता वली फ़िद दुनिया वल आखिरा, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा रखवाला है। तवफ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे इस हालत में दुनिया से उठाना कि मेरा परवरदिगार मैं फर्मा बरदार हूँ और मुझे नेक लोगों में शामिल करना। तो इससे लेसन क्या मिला? द कंप्लीट दुआ इज़ टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर इन दिस वर्ल्ड एंड द हियर आफ्टर। यानी असल दुआ मुकम्मल क्या है कि आदमी ये दुआ करे कि अल्लाह मैं हमेशा चैन इत्मीनान आफियत से रहूँ, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक और हदीस है जिसका मफहूम है कि जो बेहतरीन दुआओं में से एक दुआ है वो ये कि अल्लाह से आफियत मांगे। तो ये तो एक दुआ है, ये तो मांगनी चाहिए। फातिर समावाति वल अर्द अंता वली फ़िद दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, के ईमान पर खात्मा हो और जन्नत में स्वालिहीन का साथ नसीब हो जाए तो बेड़ा पार है। एक और दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। तो इससे पता ये लगता है कि दुनिया और आखिरत दोनों की आफियत मांगनी चाहिए। और कंप्लीट दुआ वो है जो इस दुनिया में भी आदमी की हैप्पीली एवर आफ्टर मांगे और हेयर आफ्टर में भी मांगे। लेसन नंबर 32 अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं, ए पैगंबर, ये तमाम वाक़या गैब की ख़बरों का एक हिस्सा है जो हम तुम्हें वही के ज़रिए बता रहे हैं। तुम तो उस वक्त मौजूद नहीं थे जब भाइयों ने साजिश करके अपना फ़ैसला पुख्ता कर लिया था कि यूसुफ को कुएँ में डालें। तो इससे पता लगता है लेसन है सूरह यूसुफ इज़ अ प्रूफ दैट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरहक नबी होने का सबूत भी है सूरह यूसुफ। अगला लेसन है अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे हैं, अब ये आखिरी जो था इसमें पूरी जो इंसानियत है उसको अल्लाह ताला रिमाइंडर्स दे रहे हैं। आखिरी उसमें खुतबा है इंसानियत से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से।
तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर कि वमा अक्सर उन्नासी वलो हरस्ता बेमोमिनीन, यानी ये फरमा रहे हैं इसके बावजूद अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं चाहे तुम्हारा दिल कैसा भी चाहता हो। मतलब ये जहन में आ सकता था कि इतना ज़बरदस्त किस्सा सूरह यूसुफ का आ गया, अब तो बस जो इसको पढ़ेगा मुसलमान हो जाएगा, क्योंकि ये तो ताइफ के वाक़े के वक्त में नाजिल हुई थी, इतना मुश्किल वक्त था। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच सकते थे कि भाई मैं इनको दावत दे रहा हूँ, दीन की तरफ बुला रहा हूँ, अब तो सूरह यूसुफ भी नाजिल हो गई, इतना बड़ा सबूत आ गया, तो अब तो ये मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इसके बावजूद अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं चाहे तुम्हारा दिल कैसा ही चाहता हो। तो लेसन 33 क्या है? नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई मेजॉरिटी विल नॉट बिलीव, लेकिन हम अपना काम करते रहे। लेसन नंबर 34, इसके बाद ये कि अब वो लोग जो रिस्पॉन्स करें वो नहीं मान रहे तो हम क्या करें, बैठ जाएं? नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुल हाजी सबीली अदु इल्लाह, ए पैगंबर इनसे कह दो ये मेरा रास्ता है, मैं भी पूरी बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाता हूं और जिन्होंने मेरी पैरवी की है वो भी। मतलब क्या है? नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई मेजॉरिटी विल नॉट बिलीव, बट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेजॉरिटीज रिस्पॉन्स कीप डूइंग योर वर्क ऑफ दावा। मेजॉरिटी कुछ भी कहती रहे, अपना काम करते रहो, अपने काम में लगे रहो इस्तिकामत के साथ। लेसन नंबर 35, अब जब लेकिन ऐसा हो कि सोचो तो, एक ज़रा सोचो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, उन्होंने पूछा कि बताओ ये बनी इसराइल तो फ़लस्तीन में रहते थे, मिस्र कैसे आए? पूरी सूरह यूसुफ नाजिल हो गई। अब आपने क्या सोचा होगा कि वो तो चाहते थे लोग मुसलमानों के, भाई अभी हमें जाके सुनाऊंगा तो मुसलमान हो जाएंगे, अब वो उल्टी बातें करनी शुरू हो गए तो कितना दिल टूटता है, कितनी मायूसी होती है। ऊपर से कहते हैं ये कि अच्छा कोई अजाब आना है नाउज़ुबिल्लाह तो ले आओ। तो ऐसे मौके पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पिछली अंबिया के साथ भी यही हुआ कि उनकी कौमों पर अजाब आने में कुछ देर लगी, यहाँ तक कि जब पैगंबर मायूस हो गए तो काफिर लोग ये समझने लगे कि उन्हें जो धमकियां दी गई थी पैगंबरों की तरफ से वो झूठी थी, फिर उन पैगंबरों के पास हमारी मदद पहुंच गई, यानी काफिरों पर अजाब आ गया, जिनको हम चाहते थे उन्हें बचा लिया, और जो लोग मुजरिम होते हैं उन्हें हम उनसे हमारे अजाब को टाला नहीं जा सकता। मतलब बताया ये कि व्हेन होपलेसनेस रीचेज इट्स पीक अल्लाह's हेल्प कम्स। हमने पहला वाले बताया था ना मता नसरुल्लाह, उस मौके पे भी लोगों ने कहा भाई अल्लाह की मदद कब आएगी? तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह की मदद तो करीब है। आजकल के वक्त में मुसलमानों पे कितना जुल्म हो रहा है, मासूम बच्चे मर रहे हैं, लोगों को भूखा प्यासा रखा हुआ है, डेस्परेट हुए हैं मुसलमान, सारी दुनिया, मुसलमान क्या इंसानियत डेस्परेट है। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गई, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो गई, हार्वर्ड हो गई, कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जहाँ एहतजाज नहीं हो रहा है इस वक्त? लोग डेस्परेट हुए हैं, मासूम बच्चे भूखे मर रहे हैं। ऐसे मौके पर क्या इंसान सोचता है मता नसरुल्लाह, और दूसरा ये कि इन पर कब आएगा अज़ाब? तो अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि जब होपलेसनेस पीक पे पहुंचती है तो अल्लाह की मदद आती है। ये लाइफ लेसन है। अगला, लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, यानी ये जो स्टोरीज़ हैं, ये जो बताई हैं, और ये सूरह यूसुफ है, इसमें लोगों के लिए इबरत है। और इबरत हम बता चुके हैं क्या है कि पिछले वाक़यात से इंसान सबक हासिल करके अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करे। फिर लेसन नंबर 37 है मा काना हदीसा युफ्तरा वलाकिन तस्दीक़ल लज़ी बैन यदैहि और तफसीला कुल्ली शै। ये कोई ऐसी बात नहीं है जो झूठ मूठ घड़ ली गई हो, बल्कि इससे पहले जो किताबें आ चुकी हैं उनकी तस्दीक़ है और हर बात की तफसीली वजाहत। यानी जो सूरह यूसुफ है, ये वाक़या सूरह यूसुफ के हल्के से बाइबल और तौरात में भी टच हुए होंगे, लेकिन जो तफसील कुरान पाक में है वो उन किताबों में नहीं है। ये भी एक लेसन है कि अगर कहीं तबलीग हो रही हो, कंपैरेटिव रिलीजन पे बात हो, तो जो तफसील कुरान पाक में वजाहत के साथ है वो और किसी आसमानी किताब में नहीं है। और फिर आखिरी, वहुदन व रहमतन लिक़ौमी युमिनून, और जो लोग ईमान लाएं उनके लिए हिदायत और रहमत का सामान है। मतलब ये कि कुरान पाक और ये सूरह यूसुफ और अल्लाह ताला की अहकामात, अल्लाह ताला की आयतें सरापा हिदायतें, सरापा रहमत है किसके लिए? ईमान वालों के लिए। जिसका मतलब ये कि ये कुरान पाक और फिर ये सूरह यूसुफ इंसान को रास्ता दिखाती भी है, हिदायत है, और रास्ते तक पहुंचाती भी है। और वो अल्लाह की रहमत जिसकी हम बार बार मदद अल्लाह से मांगते हैं, वो बस ये कुरान पाक अल्लाह ताला ने हम पर उतारा हुआ है। इसके ज़रिए से अल्लाह की रहमत भी नाजिल होगी और हमें हिदायत भी मिलेगी। अब दुआ कर लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन। या अल्लाह लाख लाख शुक्र कि अल्लाह महज आपकी तौफीक से ये सूरह यूसुफ की अल्लाह जो लर्निंग्स हैं और लेसन्स हैं इस पे बात करने की तौफीक हुई, और या अल्लाह सुनने की तौफीक हुई। या अल्लाह ये जो सबक हैं कि बस सुन के इनको हम सुन ना हो जाएं,
बल्कि अल्लाह इनको हम अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, हमें इनको याद भी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाइए और अपनी ज़िंदगी में और इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। और अल्लाह हमें उलुल अलबाब में शामिल फ़रमा लीजिए, या अल्लाह उन लोगों में शामिल फ़रमा लीजिए या अल्लाह जो आपकी जो अहकामात हैं उन पर अमल करते हैं। हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाइए और बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत फ़िरदौस में दाखिल फ़रमा दीजिए। फ़ातिर अस्समावाति वल अर्द अंत वली फ़िद दुनिया तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन व रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।